माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत शासन, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री, मैं आपको बार बार 35-40 हज़ार पत्रों के द्वारा निवेदन करता रहा हूं कि मेरे बच्चे की डेथ की सीबीआई जांच कराई जाए। आपके द्वारा आज तक कोई जांच नहीं कराई गई। आपकी तरफ से कोई संवेदना पत्र तक प्राप्त नहीं हुआ। ये बताता है कि आपकी कार्यशैली कैसी है। ये आपकी कार्यशैली पर सवालिया निशान भी पैदा होता है। इससे जब कोई कार्रवाई नहीं हो तो ये कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। देश के मानवाधिकार आयोग की बात करें, मैंने देश के मानवाधिकार आयोग को करीब 35-40 हज़ार पत्र ईमेल से भेजे, डाक से भी भेजे हैं समय समय पर। उन्होंने एसपी से जवाब मांगा ईमेल से, एएसपी ने जवाब दिया, उनने मेरे को जवाब भेज दिया। मैंने उस जवाब का 8 बार ईमेल से जवाब प्रेषित किया। लेकिन अफसोस का विषय कि देश के मानवाधिकार आयोग ने ये कहकर मेरा केस बंद कर दिया कि चूंकि आपका कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए केस को बंद किया जाता है। अरे मानवाधिकार आयोग महोदय, इच्छा शक्ति पैदा करिए। आपको कार्रवाई करनी नहीं है। अगर करनी होती तो ईमेल के सारे पत्र आपको प्राप्त हो गए होते और आ जाएं आप, मैं आपको अपने रिकॉर्ड में बताऊंगा कि मैंने आपको 7-8 बार आपको उस एसपी के पत्र का जवाब दिया। एसपी महोदय ने फर्जी ट्रीटमेंट शीट लगा दी, फर्जी मेडिकल बोर्ड का अमल लगा दिया, ऐसा अमल लगाया जो मेडिकल बोर्ड स्वयं सिद्ध नहीं कर पा रहा। उन डॉक्टरों का अमल लगा दिया जो स्वयं वो सिद्ध नहीं कर पा रहे। आरटीआई के तहत एक भी जवाब नहीं दे पाया कि इस इंजेक्शन को, डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन को रिसेंट हार्ट अटैक वाले को दिया जा सकता कि नहीं दिया जा सकता। आज तक जवाब नहीं दे पा रहे। सिर्फ ये कह पा रहे इमरजेंसी में दिया जा सकता। अबे इमरजेंसी में तुमने जहर का इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर जे.आर. रतन को ये तक नहीं मालूम था कि इंजेक्शन कब देना चाहिए। 5,000 इंजेक्शन खरीद के रख लिए थे, उनको कहीं तो खपाना था, तो उन्होंने मेरे बच्चे पर खपा दिया। उस हॉस्पिटल में एस्प्रिन, सॉर्बिटेट की एक भी गोली नहीं थी जिससे मेरा बच्चा बच जाता। 50 पैसे की एक गोली आती है और अगर वो जीप के नीचे रख दी जाती तो 8 घंटे तक मेरा बच्चा बचा रहता। लेकिन डॉक्टर जे.आर. रतन को कुछ नहीं आता था। वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी एज जवाब दे चुकी थी। लेकिन 2015 से 17 के बीच के डायरेक्टर ने उनको गलत अपॉइंटमेंट दे देकर बार बार अपॉइंटमेंट किया। इस अपॉइंटमेंट की सीबीआई जांच कराई जाए और अगर अपॉइंटमेंट में फर्जीवाड़ा पाया जाए तो डायरेक्टर को भी जेल में डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की सही जगह जेल है जो दूसरों के जीवन की परवाह नहीं करते। कितना अफसोस का विषय है। हमारे यहाँ बड़े जोर से चिल्लाते हैं हमारे देश का बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। अरे मेरे को तो लोकतंत्र के कहीं दर्शन ही नहीं हुए, आज तक दर्शन नहीं हुए। सिर्फ दर्शन हुए तो मन की बात के हुए। बस जब लिया मन की बात पेल दी जनता को। अरे मन की बात मोदी जी किसको सुनानी चाहिए, जो आपको मालूम होना चाहिए। जनता को क्यों परेशान कर रहे हो अपनी मन की बात से। जनता को आपके मन की बात एक भी नहीं सुननी। जब आप जनता की बात नहीं सुन सकते तो आपकी बात जनता क्यों सुने। रीनल हॉस्पिटल ने फर्जी ट्रीटमेंट शीट तैयार करी, फर्जी मेडिकल बोर्ड बनाया जिसमें न तो हार्ट का डॉक्टर था न फार्माकोलॉजी का था, जबकि शासकीय नियम अनुसार संबंधित बीमारी का स्पेशलिस्ट होना चाहिए था। तो ये मेडिकल बोर्ड शासकीय नियम के अनुसार भी फर्जी था। मेरे पास सारे सबूत हैं और ये इंजेक्शन जिसको हार्ट अटैक चल रहा हो उसको तो कभी नहीं देना चाहिए। ये तो सादा आदमी अगर जो है हो तो उसको भी हार्ट अटैक ला देता है। इतना खराब इंजेक्शन है ये डाइक्लोफेनेक सोडियम 75 mg। लेकिन डॉक्टर का ज्ञान ना तो अपडेट था। 72 साल के डॉक्टर को हिमाचल के हेल्थ विभाग ने किस नियम के तहत रखा, ये बड़ा सवालिया प्रश्न है। मुझे तो सवाल उस पर भी है
जो 2-2 साल के डिप्लोमा धारियों को डॉक्टर बना देते हैं। अरे इनका ज्ञान तो भाई साहब कंपाउंडर नर्स से भी कम है। मैं कह रहा हूँ जो डॉक्टर मेरे कंपटीशन में बैठ जाए मैं इनको सब बता दूंगा हार्ट अटैक में क्या क्या होता है और क्या क्या देना चाहिए। अभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। मैं 19 कोर्ट केस लड़ चुका हूँ, 19 कोर्ट केस लड़ चुका हूँ। वो कैसे कोर्ट केस लड़ा जाता है और कैसे क्या किया जाता है ये मुझसे तुम जान लो। डॉक्टर रतन आपको कोई नहीं बचा सकता। आप ये गलत फहमी में कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दे दी। आप जब तक बच रहे हैं जब तक मेरे को अनुमति नहीं मिल जाती। माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से मेरा निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से मेरा निवेदन है कि मुझे डॉक्टर, पुलिस, स्टूडेंट, वार्डन के खिलाफ एक क्रिमिनल केस लगाने की अनुमति ग्वालियर में दी जाए, क्योंकि मैं ग्वालियर रहने वाला हूँ। मेरे पैर मेरे पैर की सीधे पैर की हड्डी टूट गई थी, उसमें रॉड डली हुई है जो 4 नट बोल्टों से कसी हुई है। एज का पड़ाव देखते हुए एवं पैर की तकलीफ देखते हुए मैं हिमाचल आ जाकर केस नहीं लगा सकता। इसलिए मुझे ग्वालियर के हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में केस प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। ये मेरा उनसे माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से आग्रह है। साथ ही मैं ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड जब भी बनाया जाता है इसके ऊपर एक 4 IAS अधिकारी जो वर्तमान में सेवा में उनको रखा जाए, क्योंकि देखने में आ रहा लगातार कि डॉक्टर आपस में मिल जाते हैं और गोल मोल अहमद दे देते हैं, जिसके कारण दोषी डॉक्टर बच जाते हैं। अक्सर देखने में आया है। ऐसा ना हो, जनता के संग न्याय हो सके। जनता न्यायालय में न्याय की मांग करने आती है, अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो मेरे को कहने में जरा भी शक नहीं है कि वो जनता दुखी होकर जाती है, कर तो कुछ नहीं सकती और जिंदगी भर उस समय को और उसकी कार्रवाई को दोषी ठहराती रहती है। इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग दिया वो हिमाचल की पुलिस ने दिया। ASP शिव कुमार ने फर्जी जांच की, पूर्णतः फर्जी भी ऐसी क्या जो लड़का उपस्थित नहीं था उसके भी बयान तैयार कर दिया, उसके सिग्नेचर ले लिए और लड़के को यही नहीं मालूम मैं काय का स्टूडेंट हूँ। जो इस बात को बताता है कि बयान देने वाला छात्र वहाँ उपस्थित नहीं था जब बयान तैयार किए जा रहे थे। अगर बच्चा होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र को सिविल का छात्र नहीं बताया जाता 2-2 बार। अपनी एडल्ट में पुलिस बयान तैयार नहीं करती। क्या पुलिस को नहीं मालूम कि बयान जब भी तैयार किए जाते तो लास्ट में छात्र के या संबंधित के सिग्नेचर कराए जाते हैं कि ये बयान हमको पढ़कर सुनाए गए, हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। ये कार्रवाई पुलिस विभाग ने क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहता हूँ SP महोदय से। आप तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, आपने तो लिख दिया कोई कमी नहीं पाई गई। मैं कह रहा हूँ SP महोदय आप उस दिन का इंतजार करिए जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट मुझे ग्वालियर में केस लगाने की अनुमति दे देंगे। पसीने आ जाएंगे आपको और आपके विभाग को, जवाब नहीं दे पाएंगे। इतनी घोर लापरवाही की है आपके विभाग ने। जांच करने की जगह केस को दबाने की कोशिश की है। अरे आपकी पुलिस में और हिमाचल की पुलिस में मेरे को तो कोई अंतर नजर नहीं आता। आपकी पुलिस में और महाराष्ट्र की पुलिस में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने भी सुशांत केस को दबाने की कोशिश की। केस की जांच दिशा सान्याल से होनी चाहिए थी, लेकिन दिशा सान्याल के केस को छोड़ दिया गया और सुशांत सिंह केस के पीछे लगे रहे। लेकिन अफसोस का विषय उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। सिर्फ मन बहलाने का एक तरीका था, चुनाव आ रहे थे, वो कार्रवाई की गई। चलो मैं उसमें नहीं आना चाहता।
अब डॉक्टर जो है, जो 72 साल का हो चुका था, जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं था, उसकी फर्जी रसीद इंडियन मेडिकल काउंसिल के इशारे पर पंजाब मेडिकल काउंसिल ने काटी। क्यों काटी साहब? पंजाब मेडिकल काउंसिल क्यों कूदा? मैं ये पूछना चाहता हूं, पंजाब मेडिकल काउंसिल क्या होता है, कौन है, क्यों कूदा वो इंडियन मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली के डॉक्टर हंसराज बवेजा के इशारे पर उसने फर्जी रसीद काटी और वो रसीद मेरे पास आ चुकी है। उसको भी मैं कोर्ट में प्रस्तुत करूंगा। जब डॉक्टर हिमाचल में प्रैक्टिस कर रहा था तो रसीद पंजाब मेडिकल काउंसिल ने क्यों काटी? उसका क्या हक बनता है? आज तक जवाब नहीं दे पाए। और बड़े अफसोस की बात है, मेरा बच्चा मार्च 2017 में ख़त्म हो गया। रसीद काटी 22 दिसंबर 2017 में। वो इसलिए काटी कि कोई और कट्टे में जगह ही नहीं बची थी फर्जी बाड़ा करने के लिए। उन्हें लिए 22 दिसंबर 2017 में रसीद पिछली अगली सब काट दी। अब मैं मेडिकल काउंसिल पंजाब से पूछना चाहूँगा, क्या डॉक्टर जे.आर. रतन को 2017 से पहले रजिस्ट्रेशन का याद नहीं आया, या उसको दिखने लगी मौत तब उसने ये रजिस्ट्रेशन कराया है? कौन होता है इंडियन मेडिकल काउंसिल आपको निर्देश देने वाला, और आप कौन होते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल के निर्देश पर ये फर्जी रसीद काटने के लिए? कौन है आप? किस हैसियत से आपने ये रसीद काटी? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि ये एक नमूना है। मेडिकल काउंसिल जो अपना काम है रजिस्ट्रेशन करना, उसको भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इससे शासन और केंद्र शासन का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था वो अवैध रूप से प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? डॉक्टर जे.आर. रतन। अरे मैं डॉक्टर जे.आर. रतन से पूछता हूं, क्या तुम्हें ऐसी क्या कहीं भूखे मर रहे थे क्या आप, जो जाकर उसमें नौकरी करी? अरे राम राम जपते, तुमने तो मेरा घर का चिराग बुझा दिया। आपका अपॉइंटमेंट 10 साल तक डायरेक्टर करते रहे, 2015 से 17 के बीच के और उससे पहले के भी। इनके अपॉइंटमेंट की सीबीआई जांच कराई जाए। हो सकता है इस अपॉइंटमेंट में फर्जीवाड़ा हो। मेरे को फर्जीवाड़े की स्पष्ट बू आ रही है। नहीं तो डॉक्टर जे.आर. रतन से क्या कोई योग्य डॉक्टर हिमाचल में नहीं था? हिमाचल में इतनी बेरोजगारी है, डॉक्टर जे.आर. रतन को बार बार क्यों अपॉइंटमेंट किया गया? पुलिस विभाग ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी। अरे उसमें टाइम तक अंकित तो नहीं है क्या उसकी मौत कब हुई? फिर पोस्टमार्टम किस लिए किया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल शासन और पुलिस प्रशासन से। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि कोई कमी नहीं पाई। अरे मैं कमी प्रस्तुत कर दूंगा ना, रातों को नींद उड़ जाएगी पुलिस विभाग की और डॉक्टरों की। और अगर मेरे को अनुमति मिल गई, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर मेरे को माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से अनुमति मिल गई तो क्या हाल होगा ये आप सोच सकते हैं। मैं 19 कोर्ट केस लड़ चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाऊं। आप मेरे को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन आज जान लो आप इस वीडियो के जरिए। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया था। मैंने क्रिमिनल, दीवानी, उपभोक्ता, एक्सीडेंटल सारे केस लड़े हैं और किसी में भी नहीं हारूंगा और इस केस में भी नहीं हारूंगा जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाएगी। मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी। अगर इस जन्म में मैं सजा नहीं दिलवा पाया तो अगला जन्म में वेट करूंगा। ये आप ध्यान रखना। मेरे में बदले की भावना बहुत है, समझे। मेरा बच्चा गया है, तुमने मेरे घर का चिराग बुझा दिया सिर्फ अपने लालच में। अरे आपका अगर ज्ञान अपडेट होता, आपका दिमाग काम करता तो एक एस्पिरिन की गोली या सॉर्बिटेट की गोली दे देते। 50 पैसे की मात्रा आती है, जीभ के नीचे रखो, 8 घंटे तक दर्द में आराम मिल जाता है। लेकिन डॉक्टर को मालूम ही नहीं है कुछ। वो तो बैठे बैठे ही प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और नर्स ने इंजेक्शन ठोक दिया। वो उठा भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ये बातें जो बड़ी बड़ी बना रहे हैं ना,
वो उठा भी नहीं होगा अपनी सीट से। या 72 साल का डॉक्टर तो मुझे मालूम है ना क्या करते हैं। मेरे बच्चे की मौत 1 बजे ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टर जे.आर. रतन को बचाने के लिए उस टाइम को 1:45 में कन्वर्ट किया गया। मेरे पास नवसाल कुमार जो पूरी इलाज के समय उपस्थित था उसके वीडियो रखे हैं। बार्डन का वीडियो रखा जो मैंने हिमाचल पहुंचने पर शूट किया था। वो ये तक कह रहे हैं कि कुछ लोग पीने वाले हैं तो वो हॉस्टल में पीते थे। आप इससे अंदाज लगा सकते कि हॉस्टल में दारू भी पहुंच जाती थी। ये देखिए आप, तीनों का तीनों वार्डन गोल थे मेरे बच्चे के इलाज के समय। कहाँ थे ये वार्डन? क्या कर रहे थे? किस बात की इनको तनख्वाह मिल रही है? इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? क्या पूरे हिमाचल निष्क्रिय है? अब तो मैं इस वीडियो के मार्फत से सभी बच्चों के अभिभावकों से कहना चाहूँगा, हिमाचल में अपने बच्चों को कदापि ना भेजें। मैंने भी उसकी बिल्डिंग देख के भेजा था, मैंने उनकी हरियाली देख के भेजा था, लेकिन मुझे क्या पता था ये लोगों को कुछ नहीं आता। ये लापरवाह हैं, ये निष्क्रिय हैं, ये मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं तो कहूँगा डॉक्टर जे.आर. रतन और डायरेक्टर के खिलाफ हत्या का केस चलाया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, जब तक मेरे को माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुमति नहीं मिल रही है। क्यों घबरा रहा है हिमाचल शासन? क्यों घबरा रहा है हिमाचल प्रशासन? क्यों नहीं करा रहे सीबीआई इंक्वायरी? क्यों डर लग रहा है? मुझे मैं बता रहा हूँ, ये लोग भी जानते हैं कि अगर जांच हो गई तो हमारी हैप्पी बर्थडे हो जाएगी। केक समय से पहले कट जाएगा, केक समय से पहले कट जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। पूरा सिस्टम मैंने फंसा दिया है। समझ गए? नहीं समझ गए? ये सबूत बोल रहे हैं मेरे, मैं नहीं बोल रहा। पूरा का पूरा सिस्टम फंसा हुआ रखा है। मेडिकल की किताबें जो एक भी जगह ऐसा नहीं दिया कि डायग्नोबलिन इंजेक्शन रीसेंट हार्ट अटैक वाले को देना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। लेकिन डॉक्टर जे.आर. रतन की लिखी हुई पंक्तियां सब नकल कर करके वैसी की वैसी भेज दी है मेरे पास, वैसी की वैसी भेज दी है, एक भी शब्द का चेंज नहीं है। इससे मुझे लगता है कि हिमाचल के डॉक्टरों को कुछ नहीं आता। हेल्थ विभाग भी किसी काम का नहीं है हिमाचल का। वो भी वही बोल रहा है जो डॉक्टर जे.आर. रतन ने बोला था। मेडिकल बोर्ड भी वही बोल रहा है जो डॉक्टर जे.आर. रतन ने बोला था। RPGMC का टांडा का कमेटी भी वही बोल रही है डॉक्टर जे.आर. रतन ने बोला है। इसका मतलब साहब है इनको कुछ नहीं आता। सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं सिर्फ डॉक्टर को बचाने के लिए। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है मोदी जी और जयराम ठाकुर जी कि आप जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले मेरे बच्चे को न्याय नहीं दिलवा पा रहे। मेरे को बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है। ये देश की विडंबना है कि मेरे बच्चे को 4 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, कभी आज तक न्याय नहीं मिला। ना मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने न्याय दिया। और मैं सूचना आयोग की भी बात करना चाहूँगा। जब मैंने RTI मांगी, जब मैंने सेकंड अपील सूचना आयोग शिमला को की और भी देश के अलग अलग सूचना आयोगों को अपील करता हूँ सेकंड, तो वो एक ही बात लिखते हैं कि आपकी एक कॉपी प्राप्त हुई है, कृपया 2 कॉपी में भेजें शिकायत। अब मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी जब करोड़ों रुपए इधर उधर बांट रहे हो आप, 2000 करोड़ फलाने 1000 करोड़, तो क्या सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में आप एक फोटो स्टेट की मशीन नहीं दे पाते 25,000 की? कितनी बड़ी विडंबना है कि सूचना आयोग केस को सिर्फ देर करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। भाई जब सारे सबूत उनके खिलाफ है तो आप एक फोटोकॉपी की मशीन रखिए और फोटोकॉपी निकाल कर उनको संबंधित को भेजें, लेकिन कार्य करने की इच्छा नहीं है। मेरे दोस्तों, ये सूचना आयोग भी किसी काम के नहीं है। सारे आयोग, मैंने तो देखा इस देश के सारे आयोग
मेरे को तो कम से कम मेरा विचारक किसी काम के नहीं दिखे मुझे। बड़ी बड़ी बातें कोई भी आंक ले, मेरे को तो कम से कम मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि मेरे को तो आज तक किसी भी आयोग से न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री हिमाचल के, प्रधानमंत्री देश के, राष्ट्रपति देश के से भी न्याय नहीं मिला। न्याय की बात छोड़ो, एक दो शब्द सहानुभूति के भी नहीं लिखे।